हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नंदलू बिष्ट और मैं हूँ देवाल ब्लॉक के लास्ट चित्र वाणगांव से। तो आज का वीडियो शुरू हो रहा है मेरे पहाड़ी किचन से, जो कि मिट्टी का है पूरा अंदर से। और यहाँ रखा है ये गैस चूल्हा, और ये है रैक, जो ये ऑलरेडी जब मकान बना होगा तो पत्थरों से बना रखा है। और ये है बक्सा, दूध का बक्सा। तो दूध तो आजकल गाय देती नहीं, इसलिए ऐसे सामान रखा है। और ये है हमारा चूल्हा, और चूल्हे में बैठी है बिल्ली आग सेकने में। और यहाँ से इधर की साइड रहती है गाय भैंस। तो हमारे पहाड़ों में यही होता है, गाय भैंस और इंसान सारे साथ में रहते हैं, क्योंकि ठंडा ज़्यादा होता है। तो बिना आग वाले कमरे में गाय भैंस भी नहीं रह पाते हैं, और ना ही इंसान रह पाते हैं। तब ऐसे ही साथ में रहते हैं एक ही जगह, वही हमारा भी खाना पीना बनता है, और वही बगल में गाय भैंस रहते हैं। और ज़्यादातर खाना हमारा चूल्हे पे ही बनता है। एक तो चूल्हे का खाना टेस्टी होता है, और दूसरी बात ये भी है कि आग जलाना बहुत ज़रूरी होता है। ठंडियों में तो बिना आग के रहा ही नहीं जाता है, दिन में भी। तो आग जलाना भी ज़रूरी होता है, इसलिए आग से कमरा भी गर्म रहता है और खाना भी बन जाता है। इसलिए मैं तो ज़्यादातर चूल्हे में ही खाना बनाती हूँ, चाहे दिन में हो या रात हो या सुबह हो। और मुझे ज़्यादातर टेस्टी चूल्हे का ही खाना लगता है, और चूल्हे पे खाना बनाने में बड़ा मज़ा भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा खाना चूल्हे में ही बनाती हूँ। म्याऊं। और ये ना, इसकी मम्मी पता नहीं कहाँ गई है, और ये चूल्हे पे आग सेकने में लगी है। म्याऊं। तो आज मैं ब्लॉगिंग बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, यानी 2 महीने तक होने वाला है, क्योंकि बीच में मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाई, क्योंकि बहुत अपसेट थी। और 13 अक्टूबर को मेरी मम्मी चलेगी हमें छोड़ के, तो इसलिए बीच में मैं बहुत अपसेट होगी, तो इसलिए ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई। क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी मम्मी के अलावा कोई नहीं था। पापा तो बहुत पहले ही चले गए थे, जब हम छोटे थे। तो हमारे लिए हमारी मम्मी पापा सारी चीज़ें थी। तो अब वो भी चले गई है हमें अकेला छोड़ के। तो अब वो भी चली गई है, तो इसलिए बिना माँ बाप का ना जीवन में बहुत अकेलापन लगता है। बहुत, मैं कह नहीं सकती हूँ कि मुझे किस तरह का फील हो रहा है। जबकि मेरी मम्मी को गए आज 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कल परसों की बात होगी, इतना बुरा लग रहा है। और ज़िंदगी में ना माँ बाप की जगह कोई नहीं ले पाता है, कि जितना मैं सही में मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं, उतना कोई कर भी नहीं पाता है। चाहे हम अच्छे से रहें या बुरे से रहें, पर माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। मेरे पापा ना बहुत पहले चले गए थे हमें छोड़ के, जब मैं 5-6 में पढ़ती थी। तो तब से बस एक लाइन में मम्मी ही थी, वो भी चलेगी। तो मुझे ना फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, कहाँ हो आजकल, क्यों वीडियो नहीं आ रहा, आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने फेसबुक पे लाइव चलाई थी तो बताया था। तो मुझे बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए, सही में आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत हिम्मत देते हैं। तो और बहुत सारे कमेंट मुझे ये भी आते हैं कि आप अपने सासू जी का काम क्यों नहीं करते हो। तो मैं गांव में अकेले रहते हैं हम, 2 मेरे बच्चे और एक हस्बैंड, मैं 4 ही जने रहते हैं। और जो मेरा बड़ा बेटा है वो भी सास ससुर के साथ रहता है, और सास ससुर रहते हैं मतलब देवर के साथ रहते हैं। तो वो देहरादून रहते हैं, पहले तो दिल्ली थे, अब देहरादून आ गए हैं। तो गांव में मैं ही रहती हूँ, और खुद का सारा काम खुद ही देखती हूँ। मेरी शादी हुई 2010 में, मेरी शादी हुई तो तब से मैं गांव में अकेली ही रहती हूँ, मतलब हस्बैंड के साथ।
तो कभी कभी मुझे सही में बहुत बुरा लगता है कि मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों होगी कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है कभी। तो जब से मेरी शादी हुई 2010 में मेरी शादी हो गई थी, तो तब से हम गांव में ही रहते हैं, मेरे मिस्टर जी भी और मैं भी। तो मुझे शहरों वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आती है, मुझे बहुत बेकार सा लगता है शहरों में। गांव में ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं गांव में रहती हूँ। और जो होता है जब से शादी हुई होगी तब से अकेली ही रहती हूँ। मतलब होता है जब गाय देखना, खेती बाड़ी का काम देखना, बच्चों को देखना, ये सारी चीज़ें मतलब मेंटेन करने में मतलब बहुत कितना आफत आती है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और जब मेरी शादी हुई तब मैं 21 साल की थी। तो इतनी छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारी उठाना कितना मुश्किल होता है, क्या ही बताऊँ। ना मुझे अच्छे से काम काज आते थे उतने, ना कुछ। ऐसी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीखी और अकेले ही मतलब आज ये है कि अपने गांव में रह के, अपने घर में रह के मतलब सारी चीज़ें आती हैं मुझे और सारी चीज़ें करते हैं। और मेरा मानना ये भी है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो हम मन में ठान लेते हैं जो चीज़ करने की, वो चीज़ हो ही जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है, अच्छे से हो भी जाता है। तो इसीलिए तो कभी कभी ना मुझे इतना अपसेट सा हो जाता है मन की, जब मैं कभी कभी अकेले रहती हूँ, सोचती हूँ, तो लगता है जीवन में सही में अपना कोई नहीं होता है। एक माँ बाप ही होते हैं जो अपने होते हैं, और कोई नहीं होते हैं, बस समय समय की बात है। मेरी मम्मी ने ना मुझे हमेशा मेरे साथ ना रह के भी मतलब हमेशा मुझे हौसला दिया है और यहाँ तक पहुँचाया है। जब मुझे घर का काम नहीं आता, जब कुछ आफत आती है, तो मैं मम्मी से बात करती फ़ोन में, तो मेरी मम्मी सारी चीज़ें बता लेती थी। तो अब ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में जैसे मैं अकेली रह गई। जब इंसान अकेला हो जाता है ना, जब माँ बाप हमारे साथ छोड़ जाते हैं ना, या तो पापा नहीं रहते हैं, हमारी मम्मी रहती है, तो हमारा सहारा बन जाता है। अगर मम्मी ना हो, पापा हो, तो पापा सहारा बन जाते हैं। अगर जब दोनों ही चले जाते हैं ना, सही में हम लाखों करोड़ों इंसान के बीच में भी अकेले रह जाते हैं। अब ना मुझे सही में ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली रह गई होंगी।